एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज ना मैं क्या करने वाली हूँ, अपने घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। आपको पता है इस क्लीनिंग में मेरा साथ देने वाला है वर्ल्ड का बेस्ट वैक्यूम क्लीनर जो कि है डायसन V15। एंड इस वैक्यूम क्लीनर की खासियत पता है क्या है? ये है नेक्स्ट लेवल एडवांस फीचर वाला वैक्यूम क्लीनर जो कि नॉर्मल डस्ट को हटाने के साथ ही साथ माइक्रो डस्ट हटाने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो डस्ट हमें हमारी आंखों से दिखता नहीं है बट वो एक्चुअल में होता है, और वो जो माइक्रो डस्ट होता है ना, वो बेबीज के लिए और जो डस्ट एलर्जिक लोग होते हैं ना, उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो ऐसे छोटे छोटे बिना खुली आंखों से दिखने वाले डस्ट को हटाने के लिए भी ये जो डायसन V15 है ना, ये अमेजिंग है। इसको यूज कैसे करना है, क्या कैसे करके मैं अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, डस्ट फ्री करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो जल्दी से पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ डायसन V15। सो ये है मेरा डायसन V15। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो ओपन करने के बाद में कुछ ऐसे ये रिसीव होगा, और ऑलरेडी इसको ओपन करके देख चुकी हूँ। तो इसके साथ में आपको बहुत सारे इस तरीके के पेपर्स मिलेंगे। सो इस तरीके से इस वैक्यूम क्लीनर की सारी चीजें आपको इस बॉक्स में मिल जाएगी, फिर चाहे वो मेन मशीन हो या फिर छोटे छोटे अटैचमेंट्स हो। वन बाय वन आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगी ये मेन सक्शन मशीन जो कि देखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रही है, बट बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, डिसेंट है। एक हाथ से मैं आराम से उठा ले रही हूँ। इस तरीके से ऑन होगी, ऑफ होगी। इसमें आपको मिलेगी ये डिटैचेबल बैटरी, बहुत इजी है लगाना। और ये है इसका मेन सक्शन मशीन। सबसे पहला अटैचमेंट इसमें रिसीव हो रहा है वो है ये वॉन। फिर आपको मिलेगा ये एक्सेसरी ट्यूब जिसको कि आप वैक्यूम ट्यूब में अटैच करके दूसरी एक्सेसरीज इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर इसमें मिला है हमें वॉल अटैचमेंट जिससे कि हम इस वैक्यूम क्लीनर को वॉल में अटैच करके रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जितने बिग अटैचमेंट्स रिसीव हुए हैं उनको। तो जो सबसे पहला बिग अटैचमेंट रिसीव हुआ है इस वैक्यूम क्लीनर के साथ वो है लेजर सॉफ्ट स्लिम ब्रश। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्ट स्लिम ब्रश है ना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ लेजर लाइट वाला ब्रश है जो कि हार्ड फ्लोर्स वगैरह क्लीन करने के लिए काफी अच्छा होता है। और इसमें जो लेजर लाइट है ना, उसकी खासियत ये है कि जो हमें हमारे बेयर आइज से डस्ट नहीं दिखता है उसे भी अच्छे से देख के क्लीन करने में ये जो पर्टिकुलर लेजर लाइट है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मेरे स्टडी टेबल के नीचे डार्कनेस थी तो यहाँ पर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हो सकता था, तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो लेजर लाइट है इससे हमें क्लियरली विजिबल है कि कहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है, कहाँ की करनी बाकी है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा मुझे ऐसे डार्क सरफेस वगैरह को क्लीन करने के लिए। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये फर्स्ट टाइम ही डायसन ने इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली डायसन के प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रीमियम होते हैं एंड इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी दूसरे किसी वैक्यूम क्लीनर में आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है। और एक तो क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर ब्रश है ना, इसका जो फ्रंट है वो प्रॉपर अच्छे से रोटेट होता है, तो क्लीनिंग जो है वो काफ़ी इजी होती है। और इसमें ना ये स्मार्ट पीजो सेंसर लगा हुआ है जो बीच में आपको दिख रहा है ना वो, तो ये क्या करता है, 1 सेकंड में 15,000 टाइम्स घूमता है और रियल टाइम डेटा देता है कि कितने बड़े पार्टिकल्स मिले हैं, जो भी क्लीनिंग हुई है उसमें कितना डस्ट था। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक प्रूफ है कि कितनी डीप क्लीनिंग हुई है। ये जो कलर बार आपको दिख रहा है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन है। जो येलो है वो है एलर्जेंस, जिससे कि बच्चों को, बूढ़ों को एलर्जी हो सकती है, जो हमें हमारे बेयर आइज से नहीं दिखता है। ऑरेंज है वो है माइक्रो डस्ट, पिंक वन इज डस्ट माइट्स, और जो पर्पल है वो है शुगर डस्ट। तो सारी चीजों की आपको रीडिंग मिलेगी कि आपके घर में कितना डर्ट था, कितना कचरा था और किस वे में था। तो येलो में अगर आप देखेंगे तो वो सारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं जिनसे कि बेसिकली इन्फेक्शन वगैरह होता है और जो हमें हमारे बेयर आइज से नहीं दिखते हैं। तो काफी ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स अवेलेबल है मेरे हॉल में अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास में ये मोटा बार क्लीनिंग ब्रश, इसके की जो ब्रिसल्स है वो काफी हार्ड है और कारपेट वगैरह को क्लीन करने के लिए ये जो पर्टिकुलर टूल है ये बहुत अच्छा है। और इससे तो मैं रियली बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गई थी। फर्स्ट टाइम में जब मैंने इसे मेरे कारपेट पे यूज किया, मुझे लग रहा था ये तो बहुत ही क्लीन है, इसमें कुछ कचरा नहीं होगा, बट माय गॉड, इसको यूज करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे कारपेट में कितना ज्यादा डस्ट था जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ कि कितना सारा डस्ट निकला है इस पर्टिकुलर टूल से क्लीन करने के बाद में। मैं जनरली भी दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स को यूज करती रहती हूँ। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलर तो आपको पता होगा मेरे पास और भी वैक्यूम क्लीनर्स हैं और उनसे ये कारपेट्स क्लीन होते रहते हैं, बट फिर भी इसमें इतना ज्यादा कचरा था। जब मैंने डायसन V15 से इसे क्लीन किया ना तो मुझे रियलिटी पता चली। ये देखिए, इतना सारा डस्ट सिर्फ इस कारपेट से निकला है।
अब इसका जो लास्ट बिग टूल है ना वो देख लेते हैं, वो है हेयर स्क्रू टूल। और अगर आप पेट ओनर हैं, आपके घर में कोई पेट है, चाहे वो कैट हो डॉग हो, तो आपके लिए तो ये ब्लेसिंग होगा, बिकॉज ये ना फर्नीचर सोफा वगैरह से हेयर को इतनी अच्छी तरीके से निकालता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा डेमो देना चाहती हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने डॉल का हेयर अपने सोफे पे कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर्टिकुलर टूल से सिर्फ ये हेयर आएंगे, बट आप एंड में देखना कि मेरा ये जो सोफा इतना क्लीन दिख रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट था, जो कि मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना डस्ट होगा। और मैं मीडियम मोड पे ही यूज़ कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं बूस्टर मोड पे यूज़ कर रही होंगी तो मुझे ज़्यादा डस्ट उसने क्लीन करके दिखाया, नहीं। बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई थी, और मोड्स के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़, जिस चीज़ के लिए ये टूल है हेयर को हटाने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से सिर्फ एक बार में ही जितने हेयर मैंने लगाए थे वो सारे ही बहुत अच्छे से निकल गए थे। मैंने सोचा अभी शुरुआत की है तो फटाफट सारे सोफे को अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ, सिर्फ डेमो दिखा करके ही क्यों हटूँ। मैंने जब पूरा सोफा अपना 3 सीटर वाला क्लीन किया, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे इतना सारा डस्ट निकला था, जो कि हमें पता ही नहीं था कि सोफे में होगा। तो हेयर स्क्रू टूल हेयर हटाने के साथ साथ जितना डस्ट होगा ना आपके फर्नीचर पे, बेड पे, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेट के हेयर ही निकलेंगे, हमारे भी जो हेयर फॉल होते हैं और हमारे बेड पे सोफ़ा फर्नीचर्स पर चिपक जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए ये जो पर्टिकुलर टूल है ना, ये अमेजिंगली वर्क करेगा। और इसमें से जो डस्ट निकला था, ये तो देखकर हम लोग बहुत ही शॉक थे, बिकॉज चलो फ्लोर मैट्स का समझ में आता है, सोफे फर्नीचर से इतना डस्ट निकल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एंड एक चीज़ और इस टूल की मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास में और भी वैक्यूम क्लीनर्स है, तो मुझे पता है इस तरीके के जो टूल होते हैं ना, इनके ब्रश में हमेशा हेयर उलझ जाते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एंटी टैंगल है, इसके ब्रश में बिल्कुल भी हेयर जो है वो नहीं उलझते हैं। अब देख लेते हैं इसके जितने भी स्मॉल अटैचमेंट्स हैं उनको। टोटल 4 स्मॉल अटैचमेंट्स मिले हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है स्टबर्न डस्ट ब्रश, जिसके की जो ब्रशेस हैं वो थोड़े से थिक है, थोड़े से कड़क है। जितने भी स्टबर्न डस्ट होता है ना, उससे क्लीन करने के लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो ब्रश है ना वो थोड़ा थिक होता है। जैसे कि अगर आपकी कार का जो मैट है उसको क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मेरे बेड का हेडरेस्ट इससे क्लीन करी थी, और अगर आप देखेंगे तो कितने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इसने क्लीन किया था, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़े ज़िद्दी डस्ट अगर आपके घर में है तो उसे क्लीन करने के लिए ये टूल। नेक्स्ट है ये सॉफ्ट मिनी ब्रश, जो कि डेलिकेट आइटम्स को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आपकी टीवी हो गई, या फिर आपके घर में डेकोरेटिव पीसेस होते हैं वो हो गए, आपका लैपटॉप हो गया। इस तरीके की चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये जो सॉफ्ट मिनी ब्रश है ना, ये वाला टूल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। देन है हमारे पास में ये 2-in-1 कॉम्बिनेशन टूल, जिसको कि आप अपने कर्टन्स, अपने सोफाज, मकड़ी के जाले, फैन, इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन टूल है ना, 2-in-1 कॉम्बिनेशन टूल, ये काफ़ी सही होता है। जहाँ पर आपको ब्रश की ज़रूरत है वहाँ आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको थोड़े थिक सरफेस की ज़रूरत है तो आप उसका सेकंड जो वर्जन है, सेकंड टूल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन फैन वगैरह क्लीन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। लास्ट जो स्मॉल अटैचमेंट है वो है क्रिवाइस टूल, और इस टूल को आप पतली जगहों में, जैसे कि आपके सोफे के कॉर्नर्स होते हैं उसे क्लीन करने के लिए, विंडो के कॉर्नर्स होते हैं उसे क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं जो मेरा बेड का हेडरेस्ट है ना, उसके बीच में एक्चुअली क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई टूल था नहीं, लेकिन इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो गई, क्योंकि यहाँ बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो होता है वो जा करके जम जाता है। एंड वन मोर थिंग, आपको ना ये डायसन V15 के साथ में ना 2 इयर्स की वारंटी कार्ड भी मिलेगा एंड QR कोड भी मिलेगा। सारी चीज़ें आपको बॉक्स में ही मिल जाएंगी, एंड इनके सर्विसेज वगैरह भी फ्री हैं, काफ़ी अच्छी है। आप इनका जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको सारे गाइडेंस वगैरह है, सब कुछ मिल जाएगा। तो वैक्यूम क्लीनर के साथ में मिलेगी एक चार्जिंग कॉर्ड, जिससे कि आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो V15 में आपको मिलेंगे टोटल 3 मोड्स, जिसमें जो सबसे पहला है वो है एको मोड, जो कि नॉर्मल मिनिमम सक्शन पावर यूज करता है, और फुली चार्ज बैटरी अराउंड 1 आवर तक चलेगी एको मोड पे। देन इसके बाद में है ऑटो मोड, जो कि बेस्ट मोड होता है, सबसे स्मार्ट मोड होता है, एंड ये चीज देख करके चलता है कि लाइक आपका जो डस्ट है उसकी साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सक्शन पावर को यूज करता है। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो ज्यादा सक्शन यूज करेगा, एंड कम गंदगी है तो कम सक्शन यूज करेगा। तो बेस्ट और स्मार्टली ये पावर को कंज्यूम करता है। एंड देन लास्ट इसमें है बूस्ट मोड, जो कि सबसे ज्यादा डस्टी एरिया को क्लीन करने के लिए यूज होता है, एंड फुली चार्ज बैटरी अराउंड 15 मिनट्स चलती है बूस्ट मोड में। और जो विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए ना, बूस्ट मोड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है।
इस पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर को क्लीन कैसे करना है, एम्प्टी कैसे करना है। तो सिर्फ 1 क्लिक में आप इस वैक्यूम क्लीनर को क्लीन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपको इवन आपके हाथ भी गंदे करने नहीं पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। बस आपको वो रेड बटन को आगे की तरफ पुश करना है एंड सारा डर्ट जो है वो आपके जो डस्टबिन है उसमें चला जाएगा। इसके अलावा इस वैक्यूम क्लीनर को ओवरऑल क्लीनिंग भी काफी ईजी है। आपको पीछे से इसका फिल्टर ओपन करना है एंड इसे रनिंग वाटर में आपको क्लीन कर देना है। एंड ध्यान रखिए, जब आप इसे वाटर से क्लीन कर रहे हैं तो इसे 24 आवर्स का टाइम दे अच्छे से सूखने के लिए। अब मैं फटाफट सारा हॉल अपना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सारी चीजें हटा करके, बिकॉज प्रॉपर क्लीनिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाहे सोफा हो या बेड का हेडरेस्ट हो, विंडोज हो एंड इवन वॉल्स हो, हर एक चीज को क्लीन करने में इस वैक्यूम क्लीनर ने, डायसन V15 ने मेरा काफी ज्यादा हेल्प किया। और बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट 1 आवर तक के इसने बैटरी बैकअप दिया मुझे, तो मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। एंड कॉर्डलेस होने की वजह से ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि सिर्फ इस एरिया को ही मैं क्लीन कर सकती हूँ या कहीं और नहीं जा सकती। तो मैं तो हॉल क्लीन करते करते अपने बेडरूम की विंडो क्लीन करने भी चली गई थी, बिकॉज विंडो को क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज विंडो ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बाहर से सारा डस्ट आता है, उसमें कलेक्ट होता है, मंथली क्लीन करने पर भी बहुत ज़्यादा गंदी रह जाती है। और मुझे तो बहुत ज़रूरी था कि वो जो बीच बीच के एरिया होता है ना विंडो का, जो कि हमसे जनरली क्लीन नहीं हो पाता, उसे क्लीन करना। एंड थैंकफुली डायसन V15 ने बहुत अच्छे से मेरी विंडो के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको भी क्लीन कर दिया। अब चलिए फटाफट से मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई और क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद राम उठाया, तो अब थैंक गॉड मेरा हो गया था सारा। ये था मेरा क्विक क्लीनिंग, जिसमें कि मैंने अपने हॉल को ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया। और आपने देखा कितना सारा डस्ट निकला, लाइक एकदम छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल, जो कि हमें ऐसा लगता है कि सब क्लीन है बट एक्चुअल में डस्ट होता है। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं डायसन V15, बट आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो खरीदने से पहले आप चाहें तो डायसन के स्टोर जा करके लाइव डेमो ले सकते हैं और फिर उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। ये जो मेरा छोटा सा क्लीनिंग रूटीन था ना, इसको मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।